कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा 10 लक्षण पर्व की पूजा करते हुए जिन पंक्तियों को पढ़ करके आपने अर्घ समर्पित किया, वे पंक्तियां कहती हैं, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे। धरिए क्षमा, अपने मन में क्षमा को धारण करिए। पर याद रखिए, क्षमा जो है वह विवेक के पात्र में रखी जाती है। पात्र कौन सा? विवेक का। और क्रोध का काम है सबसे पहले विवेक को नष्ट करना। यदि विवेक नष्ट हो जाएगा तो क्षमा बिखर जाएगी, क्षमा भी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि विवेक के पात्र में, जिस पात्र में आपने दूध रखा है, यदि वह पात्र फूट गया तो दूध फैल जाएगा, फिर वह पीने के योग्य नहीं होगा। बस अपने मन के पात्र को विवेक का पात्र बनाइए। हमेशा जागरूक रहना आवश्यक है, हमेशा सावचेत रहना आवश्यक है। मुझे क्रोध नहीं करना है, इस बात का इस दिमाग में फिट रहना जरूरी है। यदि आप भूल गए तो आप यह भी भूल जाएंगे कि मैं किस पर क्रोध कर रहा हूं। फिर छोटे बड़े का ख्याल नहीं होता है, क्योंकि आपका विवेक नष्ट हो गया है। अपने पराये का ख्याल नहीं होता है, क्योंकि आपका विवेक नष्ट हो चुका है। और जहां विवेक ही नष्ट हो गया है, वहां पर तो व्यक्ति मूर्ख हो गया, अज्ञानी हो गया, मूढ़ हो गया। ऐसे व्यक्ति को कुछ सूझता ही नहीं है, और जिसे कुछ सूझता नहीं है वह क्रोध का साथ देते हुए, क्रोध का साथ लेते हुए अनर्थ पर अनर्थ करता है। उसके द्वारा श्रेष्ठ कार्य नहीं होते। इसलिए यहां कहा जा रहा है, धरिए क्षमा, क्षमा को धारण करिए, लेकिन विवेक पूर्वक। विवेक का काम है क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, इस बात का बोध कराना। जो मेरे द्वारा ग्रहण करने जैसा है मैं उसे ग्रहण करता हूं, जो मेरे द्वारा छोड़ने जैसा है उसे मैं छोड़ता हूं। इसका बोध तो होना चाहिए। गीत गाना चाहिए, इसका बोध हो। गाली छोड़ना चाहिए, इसका बोध हो। ये बोध होगा तभी तो बुराइयां दूर होंगी, अन्यथा हम तो क्रोध से युक्त है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनों पर गुस्सा करते हैं। बताओ, यहां से लेकर के मैं वहां तक के लोगों से पूछ रहा हूं, और यहां से लेकर मैं वहां तक के कितने लोग हैं जो अपनों पर गुस्सा करते हैं? बताओ, जल्दी बोलो। है? सभी लोग अपनों पर ही गुस्सा करते हैं, परायों पर कोई नहीं करता। करता है क्या? पराये पर कोई गुस्सा नहीं करता, अपनों पर गुस्सा कर रहे हैं। और आप यदि अपना कह रहे हैं तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी पत्नी पर गुस्सा करते। किस पर?
गुस्सा ही नहीं करते, दांत कटकटाने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, लोग तो हाथ भी उठा देते हैं। गजब कर दिया। जिस पत्नी ने अपना सर्वस्व छोड़ करके तुम्हें सर्वस्व माना, उस पत्नी पर क्रोध, उस पर गुस्सा, उस पर हाथ उठाना जघन्य से जघन्यतम अपराध है। जो अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं या उन पर हाथ उठाते हैं, लक्ष्मी बोरिया बिस्तर बांध करके उस घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि स्त्री का यह अपमान साक्षात लक्ष्मी का यह अपमान है, सरस्वती का यह अपमान है, शक्ति का अपमान है। इसीलिए ऐसी गलती कभी मत करिए। मैं सब पर गुस्सा करने की छूट दे सकता हूं, पत्नी पर गुस्सा करने की कभी छूट नहीं दूंगा, क्योंकि पत्नी पर गुस्सा करने का मतलब है अपने इस हाथ से इस हाथ को मारना, अपने इस हाथ से इस हाथ को मारना। क्यों? क्योंकि पत्नी बामांगी है। क्या है? क्या है? बोलो ना। आधा शरीर स्त्री का है, आधा शरीर तुम्हारा है, और तुम पत्नी पर गुस्सा कर रहे हो, इसका मतलब अपने हाथ से अपने हाथ की ही पिटाई कर रहे हो, अपने आप से अपने को ही पिटाई कर रहे हो। कितनी बड़ी गलती। और यदि तुम उसे मार रहे हो, डांट रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो मान लो तुम उसे अपना नहीं मान रहे हो। सिर्फ ऊपरी दिखावा है कि तू मेरी मैं तेरा। सब पागलपन है, ये संभव ही नहीं है। तू मेरी है तो मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं, लेकिन मारने को तैयार नहीं हो, ऐसा भाव आना चाहिए। क्योंकि मेरी जो चीज है उसे मैं कैसे मार सकता हूं, उसे कैसे डांट सकता हूं, उस पर कैसे क्रोध कर सकता हूं। तो पहली बात, नियम कर लो, कान पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, कि जब तक श्वास है मैं अपनी पत्नी को डांट नहीं लगाऊंगा। बाप रे बाप। आप कहोगे इसमें तो पत्नियां और ऐसी हो जाएंगी। नहीं, मैं अभी पत्नियों को भी नियम दूंगा। ताली एक हाथ से, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ऐसा ऐसा कितना भी कर लो, ताली नहीं बजेगी। ताली तो ऐसे ही बजेगी। इसलिए आपका नियम कि पत्नी पर मैं क्रोध नहीं करूंगा, और पत्नी का नियम कि मैं सपने में भी पति पर क्रोध। तुमको सपने में करने की छूट है। क्या आप सपने में क्रोध करके जितना आप निकालना चाहो निकाल सकते। पुरुषों के लिए नियम है, वो जागते हुए पत्नी पर क्रोध नहीं करेंगे, और पत्नी का नियम है ना वो जागते में करेगी और ना सपने में करेगी। ठीक है। शुरुआत धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजिए पीतिमा। यहां पर जो पंक्ति है, जो कहा जा रहा है, विवेक नष्ट होता है तब क्रोध जागृत होता है। तो विवेक का नष्ट होना, धन संपत्ति वैभव वैश्वर्य सुख शांति सबका नष्ट होना है। इसलिए आपको वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये सब चाहिए, तो क्रोध मत करिए, क्योंकि क्रोध ऐसी आग है। क्रोध क्या है? अभी भैया जी कह रहे थे ना, क्रोध की आग और क्षमा का जल। क्रोध ऐसी आग है
जो हरे भरे बाग को भी जला करके राख कर देती है। और क्षमा ऐसा जल है जो भयंकर से भयंकर आग को भी बुझा करके शांत कर देती है। इसलिए आग लगाने वाला क्रोध को साथ रखना चाहते हो या आग बुझाने वाली क्षमा के साथ रहना चाहते हो? जल्दी बोलो, बोलो ना, अच्छे से बोलो। इसीलिए गुस्सा करना अच्छी बात। कई लोग बात भी ऐसी करते हैं तो उन्हें सुन के लगता है गुस्सा ही कर रहे हैं। अरे अपने वचनों में मधुरता लाओ, मिठास लाओ। कई लोग यदि परिवार में, समाज में उपेक्षित होते हैं तो अपनी बोली की वजह से। किसकी वजह से? इसे तो बोलने की तमीज ही नहीं है। कब कैसा क्या बोलना चाहिए इतना इसमें मैनर्स ही नहीं है। सब कुछ अच्छा करते हैं आप, परिवार के लिए जी जान लगा रहे हैं, बोलो हाँ। सुबह से शाम तक मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, बोलो हाँ। सारे परिवार के काम करने के साथ सभी व्यवहार निभा रहे हैं, और उसके बाद यदि आपको बोलना नहीं आता है तो आपने किए कराए पर पानी। मधुर बोलिए, मीठा बोलिए। मीठा बोलोगे तो जैसे लोग मुझे सुनते हैं वैसे ही लोग तुम्हें भी सुनने लगेंगे। तो मीठा नहीं बोलते हो, कड़वा बोलते हो, तीखा बोलते हो, थूथा बोलते हो, तो इसी कारण से लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। मीठा कौन नहीं पसंद करता? जब किसी कार्यक्रम का या शादी का मेनू तैयार होता है तो उसमें बाकी चीजें गौड़ होती हैं, पहले बात होती मीठा क्या बनाना है। क्या बात होती है? मीठा। पहले मीठा चुनो भाई कि कौन कौन से मीठे बनाने हैं। अरे 2 मीठा तो कम पड़ेंगे, 3 तो होना चाहिए। वैसे मैंने तो 4 का सोचा था, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो 3 तो चाहिए। क्या कहते हैं? 3 तो चाहिए। विचार करना, सबसे पहले मीठे का निर्णय किया जाता है। मैं आहार करने तुम्हारे यहाँ जाऊं और सब कुछ ले लूं, मीठा ना लूं तो तुमको लगता है आज तो आहार ही नहीं दिया, कुछ लिए ही नहीं, मीठा लेते नहीं है, गजब हो गया। और मैं दूसरी चीज सब छोड़ दूं और मीठा ले लूं, अरे आज महाराज जी ने दोनों तीनों मीठा ले लिया, मजा आ गया। क्या हो गया? तुम्हें ऐसा लगता है लोग तो मुझे रोटी ना दे करके, चावल ना दे करके सबसे पहले मीठा ही खिलाना चाहे, क्योंकि लगता है मीठा खिला दिया मतलब, बोलो ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ऐसा होता है। अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? मुंह मीठा कर दो। किसी ने मुंह खारा किया कि भाई आज मुझे खुशखबरी मिली है, चलो सबका मुंह खारा कर दो, है? नहीं होता, मुंह मीठा ही किया जाता है। बस मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये जो क्रोध है ये हमारे मुंह को खारा नहीं, हमारे जीवन को कड़वा कर देता है। और जो क्षमा है वो हमारे मुंह को मीठा नहीं, पूरे जीवन को मीठा कर देता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, क्षमा के साथ रहिए। धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा। गुस्सा मत करिए। ये क्रोध हमारे जीवन को नष्ट कर देगा, हमारे जीवन को समाप्त कर देगा। साथियों, पीड़े दुष्ट अनेक,
जो दुष्ट होते हैं वो अनेक प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। आपने ख्याल किया जितने भी उपसर्ग हुए सब दुष्टों के द्वारा हुए। किसके द्वारा हुए? किसके द्वारा हुए? सज्जनों के द्वारा नहीं हुए। सज्जन तो उपसर्ग का निवारण करते हैं और दुष्ट उपसर्ग करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पर लगातार अनेक अनेक प्रकार से कमठ ने उपसर्ग किया। सज्जनों को ज्ञात हुआ कि हमारे प्रभु पर उपसर्ग हो रहा है, तो वे तत्क्षण आकर के भगवान के उपसर्ग को दूर करते हैं। पीड़े दुष्ट अनेक। यदि आप किसी को पीड़ा दे रहे हैं तो आप क्या हो? बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। क्या हो? यदि तुमने किसी की यूं चूटी भी खोल दी, उसे परेशान करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, यूं प्रेम प्यार से नहीं, तकलीफ ऐसा, तो निश्चित तौर पर आपने पीड़ा दी है। आप पीड़े डैश डैश अनेक, जो डैश डैश है वो आप हो गए। मत दीजिए किसी को पीड़ा। चीटी खोलना भी, चीटी भरना भी पीड़ा है। किसी को मारना भी पीड़ा है। किसी की जान लेना ही पीड़ा नहीं है। आप यदि किसी के मन को किसी भी तरीके से दुखा रहे हैं तो आप पीड़ा दे रहे हैं, आप दुष्ट हैं। बांध मार बहु विधि करे, बांधता है, मारता है, बहुत प्रकार की विधि करके तकलीफ देता है। आपने देखा होगा पिक्चरों में, जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो उसके अपराध कबूल करवाने के लिए उसे कितनी प्रकार की पीड़ाएं दी जाती हैं। हंटरों से, घोड़ों से मारा जाता है, बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया जाता है, कील चुभाई जाती है, आग चारों तरफ जला दी जाए, इतनी इतनी प्रकार से कर देते हैं कि पूछिए मत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।